हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत 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 अच्छे हैं और तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, मेंस की क्लासेस में भी भाई नहीं ला दो कहीं से। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत 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 अच्छे हैं और तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, और एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें भाई। और देखो, प्रीलिम्स को आप अपनी होप मत बनाइए। ठीक है, मेंस भी है, सबसे ज़्यादा आपको मेंस पे फोकस करना है। ठीक है, प्रीलिम्स तो एक बार ही निकल भी जाता है, लेकिन मेंस आपको बहुत अच्छे से करना होता है मेंस के लिए। ठीक है, तो इसलिए भाई पहले से बोल रहा हूँ, देखो हम तो अपने एंड से पूरा एफर्ट कर रहे हैं और आप कितना एफर्ट कर रहे हैं ये आप पर निर्भर करेगा। ठीक है, आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपका कितना एफर्ट है। ठीक, तो एफर्ट लगाते रहिए, हर समय पूरा ध्यान पढ़ाई पे रखें, इधर उधर की बातों पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके आया करो। और टाइम आपको पता है 9 बजे सुबह कर दिया गया है, तो 9 बजे आना है तो आना ही है, फिर उसमें कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, चलिए एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस आपका अपना परिवार है, इसको सब्सक्राइब किए बिना कोई भी जाएगा नहीं। ठीक है, जो नए जुड़े हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लग गया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लग चुका है। देखो ध्यान से देखेंगे सभी के सभी और वन बाय वन करेंगे। एक बार ट्राई करो, ट्राई ट्राई करो एक बार। अरे इंद्रजीत भाई, बुलाना किसी को। चलिए करें स्टार्ट। देखो मैं साथ के साथ करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कम से कम लग जाएगा आपको खुद को भी, इसको 10 से 12 मिनट से ज़्यादा ही क्वेश्चन को करने में लग जाएगा आराम से, कोई इशू वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो साथ के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर जो बच्चे रेगुलर हैं और जो मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, वो तो करना शुरू कर दीजिए। और जो शुरुआती दौर में है वो ध्यान से फिर इधर देखें, समझें। क्वेश्चन को समझने की जितना ज़्यादा कोशिश करोगे ना, उतनी आपकी थिंकिंग बढ़ेगी क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई 9 पीपल ए से लेकर आई तक वर सीटेड इन द पार्क इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, वो एक पार्क में बैठे हैं, किस फॉर्मेट में बैठे हैं, ट्रायंगल की फॉर्म में बैठे हैं वो। सच दैट 2 पीपल वर सीटेड ऑन ईच ईज एंड 1 ऑन ईच कॉर्नर। ठीक है, मतलब 2 आपके ईज पर बैठे हैं और 1 आपका कॉर्नर पे बैठा है। कह रहे प्रत्येक जो है सभी के सभी आपके अंदर की तरफ देख रहे हैं, सभी के सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है,
फिर कह रहा है ईच ऑफ देम हैड अ मार्बल ऑफ डिफरेंट कलर अमंग ब्राउन, ये सभी के पास क्या है, मार्बल, ठीक है ना, सभी के पास, प्रत्येक के पास मार्बल है, वो डिफरेंट कलर की है। तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही ऑर्डर में हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये भी एक ही ऑर्डर में हो। फर्दर इट इज नोन दैट, आपसे कह रहा है आगे, अब यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना लिया, ये यहाँ पर ये हमने क्या बना लिया, ट्रायंगल, ठीक है, ये बन गया ट्रायंगल, 3 कॉर्नर पे है, दो आपके किस पर है, ईज पर है, ठीक। आपसे क्या बोल रहा है, बी जो है उसके पास ना तो ग्रीन है और ना ही वाइट है, बी के पास ना तो ग्रीन है और ना ही कौन से ही वाइट मार्बल है, ठीक। आगे कह रहा है ए हु सिटेड ऑन वन कॉर्नर वॉज इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन पिंक, ए जो है वो आपका क्या है, पिंक के इमीडिएट राइट में है। E who seated on one of the eaves was to immediate right of the person seated on the corner having black marble, ठीक है, E जो है वो ईज पर बैठा है, ठीक है, E जो है वो आपका ईज पर बैठा है और इमीडिएट राइट में किसके है, ब्लैक वाले मार्बल के, ब्लैक मार्बल के इमीडिएट राइट में है, ठीक है। और जो ब्लैक वाला मार्बल है वो कहाँ पर बैठा है, कॉर्नर पे, कहाँ बैठा है, वो कॉर्नर पे बैठा है, ठीक है। अगर वो कॉर्नर पे बैठेगा तो डेफिनेट है कि भी ई फिर ईज पे ही होगा, अगर ब्लैक वाला कॉर्नर पे होगा, ब्लैक के इमीडिएट राइट में ई है, तो ये श्योर है कि अगर एक पर्सन कॉर्नर पे तो दूसरा उसके ईज पे जाएगा। ब्लैक को अगर हम कॉर्नर पे बिठाएंगे तो ई आपका ईज पर ही बैठेगा, फिर वो कहीं बैठ नहीं सकता और, ठीक है। चलो आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि भाई जी जो है, ठीक है, जी जो है वो आपका एफ के थर्ड राइट में है, जी जो है वो आपका क्या है, एफ के थर्ड राइट में जी है, एफ के थर्ड राइट में क्या है, जी है। फिर है हु वॉज एडजेसेंट टू हैविंग ब्राउन मार्बल, ठीक है, एफ जो है वो आपका क्या है, एडजेसेंट है किसके, ब्राउन के, एफ जो है वो आपका किसके एडजेसेंट है, ब्राउन मार्बल के एडजेसेंट है, ठीक। फिर आपसे कह रहा है सी वॉज हैविंग वायलेट मार्बल, सी के पास कौन सी मार्बल है, वायलेट कलर की मार्बल। डी हैविंग ब्लू वॉज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, डी के पास जो मार्बल है वो कौन सी है, ब्लू है, और आपका क्या है, ई के थर्ड राइट में है, ई के थर्ड राइट में डी, और डी ब्लू मार्बल पसंद करती है, ठीक है। फिर कह रहे द पर्सन हैविंग व्हाइट मार्बल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हैविंग ग्रीन मार्बल, ठीक है, जिस पर्सन के पास व्हाइट मार्बल है, व्हाइट मार्बल जिस पर्सन के पास है, ठीक है, वो क्या इमीडिएट लेफ्ट में है, किसके, ग्रीन वाले के पास, ग्रीन वाले के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, व्हाइट मार्बल। एंड टू इमीडिएट राइट ऑफ आई, व्हाइट वाला जो है वो आपका क्या है, आई के इमीडिएट राइट में है, ग्रीन के तो इमीडिएट लेफ्ट में व्हाइट है और आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट है, ठीक है ना, क्लियर बात ये। आगे कह रहा बी एंड द हैविंग येलो मार्बल वर सीटेड ऑन द सेम ईज, चलो इस लाइन को हम लिखते नहीं, इसको हम यही देख लेते हैं, बी एंड द पर्सन हैविंग येलो मार्बल, बी और जिसके पास येलो मार्बल है वो आपके क्या हैं, वो सेम साइड पर है, ठीक है। एफ जो है उसके पास ना तो व्हाइट और ना ही पिंक, मतलब हेलो, अब देखो, हेलो, चलिए देखो क्लियर है, क्या बोल रहा है कि हैविंग येलो मार्बल वर सीटेड ऑन द सेम ईज, एफ वाज नॉट हैविंग, ठीक है, व्हाइट एंड पिंक, एफ के पास जो है ना तो व्हाइट मार्बल है ना ही पिंक मार्बल है, एफ के पास ना तो व्हाइट मार्बल है ना ही पिंक मार्बल है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब करना शुरू करते हैं, अब करना शुरू करते हैं कि भी कहाँ से शुरू करें, करना स्टार्ट कहाँ से करें, जिससे कि भी इंफॉर्मेशन भी सही हो जाए, मतलब सही हो जाए सारी की सारी चीजें। तो आपको ऐसी जगह से पिक करना है जहां जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा दे रखी हो, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा दे रखी हो। तो आपको कहाँ ऐसा लग रहा है कि भी इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा दे रखी है, कहीं ऐसा लग रहा है ए जो है वो कॉर्नर पर है, ध्यान रखना, ए जो है वो आपका कहां पर है, कॉर्नर पे, ठीक है। इधर यहाँ ब्लैक भी कॉर्नर पे, तो आपने देखा ई के संबंध में आपको दो इंफॉर्मेशन यहाँ एक साथ दे रखी है,
तो क्यों ना इसको यहां रख दिया जाए कि ब्लैक जो है वो आपका कॉर्नर पर है, हमें पता है ब्लैक कहां पर है आपका कॉर्नर पे, ठीक है। ब्लैक के इमीडिएट राइट में ई है और ई के थर्ड राइट में आपका कौन है, डी है, जो कि ब्लू पसंद करता है, ब्लू कलर की मार्बल, ठीक है। चलिए आगे आपसे क्या कह रहा है आगे आपसे और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, तो हाँ एक इंफॉर्मेशन और थी, कह रहा है बी और जिसके पास येलो मार्बल है वो आपकी सेम साइड पर है, बी और येलो मार्बल, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई यहाँ पे बी या येलो मार्बल आ सकता है। मान के चलिए आपने येलो को यहाँ रख लिया, यहाँ पे आपने बी को रख लिया, यहाँ येलो को रख लिया, मान लीजिए, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि बी के इमीडिएट राइट में येलो को रखा जाएगा, येलो के भी इमीडिएट राइट में बी को रखा जा सकता है ना, येलो के इमीडिएट राइट में भी तो बी को रखा जा सकता है। इसलिए हमने दूसरा पॉसिबल केस बना लिया यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर हमने दूसरा पॉसिबल केस बना लिया और हमने देखा कि भाई येलो को, अब हम येलो के इमीडिएट राइट में रख देते हैं बी को, येलो के इमीडिएट राइट में बी को रख देते हैं। बाकी रेस्ट आपका यहाँ पर ई है, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर आपका डी है ब्लू, ठीक है। एक तीसरी कंडीशन और बनती है, वो क्या बनती है वो यहां से देख लो। तीसरी कंडीशन क्या बनती है यहां से, वो यहां से देख लीजिए। भाई एक जगह और आ सकता है बी येलो, ठीक है, बी येलो एक जगह और आ सकता है, वो कहां पर है वो आप भी समझ गए होंगे। ब्लैक के इमीडिएट राइट में ई, ई के थर्ड राइट में आपका कौन है, डी ब्लू, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे सभी के सभी तो समझ में आएंगी बात आपको। आप ध्यान से देखना भाई, देखो येलो बी उसने कहा है सेम साइड पर है, बी और येलो, तो यहां हो सकता है बी के, एक बारी हमने बी के इमीडिएट राइट में येलो को रखा, एक बारी मैंने येलो के इमीडिएट राइट में बी को रखा। एक कंडीशन और है कि भाई यहां ना होकर क्या पता है इस वाली साइड पे, क्योंकि यहां तो पॉसिबल नहीं है, यहां पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि डी पहले से ऑलरेडी मार्बल पसंद कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां आपका बी आ जाए और ई क्या पता येलो कलर पसंद कर रहा हो, ठीक है, ई आपका येलो। तो ये तीन पॉसिबल केस बन जाते हैं आपके इस केस में, ठीक है। चलिए अब आपने देखा कि भाई आगे क्या रखा जाए, आगे ऐसा क्या रखा जाए, तो आपने देखा कि भाई एक इंफॉर्मेशन और है हमारे पास, आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट और ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में व्हाइट, ठीक है। तो कैसे करें, कैसे करें भैया बताओ कैसे किया जाए। तो आपने देखा कि भाई कहां रखें, कहां रखा जाए, आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट और ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में यहां पर भी हो जाएगा। आई के इमीडिएट में ये नहीं हो सकता, आई के इमीडिएट में यहां हो सकता है, आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट, ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में यहां पॉसिबल है, ठीक है, यहां पॉसिबल है आपका, आई के यहां नहीं पॉसिबल। तो देखो दो जगह पॉसिबल हो पा रहा है, यहां से यहां पर आपका दो जगह पॉसिबल है। दो जगह कहां का पॉसिबल है कि भाई आई को अगर मैं यहां रखूं, ठीक है, आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट, आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट और ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में यहां पर हो, ठीक है, व्हाइट। तो आपने देखा भाई ई के बारे में तो कुछ मना नहीं कर रहा है ना, ई के बारे में तो ऐसा नहीं कह रहा है कुछ कि ई आपका वो पसंद नहीं कर रहा है, वो पसंद नहीं कर रहा है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है। फिर एक पता है आपको कि पिंक के इमीडिएट राइट में ए है, तो पिंक ए नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी येलो है, पिंक ए यहां हो सकता है, पिंक ए यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो अब कैसे किया जाए, अब क्या किया जाए, अगर आप ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करते हैं तो भैया अगर ध्यान से सुनना, अगर मैं पिंक और ए को यहां रख देता हूं, ध्यान से समझना, समझ सारे बात, देखो कितने स्पेस घिर चुके हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 स्पेस घिर गए, हमारे पास है 4। आपको पता है पिंक और ए या तो यहां या तो यहां, मैंने एक बार यहां पे रखा पिंक को ए यहां, क्योंकि ए आपका कॉर्नर पर है, ए जो है वो आपका कॉर्नर पर है, तो पिंक के इमीडिएट राइट में मैंने ए को रख दिया, ठीक है। फिर आपको पता है कि भाई अब कहां रख सकते हैं, और अब कहां रख सकते हैं भाई, यहां पे आप आई नहीं रख सकते क्योंकि आपने आई को व्हाइट रखोगे तो यहां ऑलरेडी पिंक है, तब तो नहीं पॉसिबल। यहां पे देखो मैं रख कर दिखा देता हूं, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैंने पिंक को यहां रख दिया, ए को मैंने यहां, अगर आप आई को यहां रखते हो ना तो आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट, आई के तुरंत राइट में व्हाइट, लेकिन ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी पिंक आ गया। तो फिर आप यहां तो रख नहीं पाएंगे। अगर आप यहां रखोगे कि भाई आपने कहा कि सर आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट, ठीक है, व्हाइट हो गया और यहां पर आपका एक ग्रीन हो गया,
तो ये संभव नहीं है, ये कंडीशन संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? आप कहोगे सर क्यों नहीं है संभव? संभव इसलिए नहीं है, आप कहोगे ये सारे प्लेसेस घिर चुके हैं, ये सारे के सारे प्लेसेस जो हैं वो घिर गए हैं। जब सारे प्लेसेस घिर गए हैं तो आप सी वॉयलेट को कहां रखोगे? क्योंकि सी वॉयलेट को तो एक स्पेस अलग से चाहिए। कहते हैं ना कि भाई मुझे तो वो वाला पीस इस पिज्जा का वो वाला अलग से चाहिए, मैं तो उसे खाऊंगा अलग से, मैं उसमें किसी को भी शेयर नहीं करूंगा। ऐसे ही इसमें से एक पोजीशन ऐसी खाली होनी चाहिए जहां सी वॉयलेट को इंडिविजुअली हम रख सके, जहां पर सी वॉयलेट को इंडिविजुअली रखा जा सके। ठीक है, ऐसा एक स्पेस हमको चाहिए ही चाहिए। तो आपने देखा कि यहां तो सारे भर गए, इसका मतलब है पिंक और ए यहां नहीं आएगा। पिंक और ए जो है वो आपका यहां नहीं होगा। ठीक है ना, यहां नहीं हो सकता पिंक और ए। चलिए, तो फिर पिंक और ए यहां नहीं होगा तो पिंक और ए आपका यहां हो जाएगा। भाई पिंक और ए जब यहां नहीं हो सकता तो यहां होगा पिंक और ए। ठीक, आपको फिर पता है कि भाई आई को यहां रखिए। ठीक है, आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट, ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में व्हाइट, आई के तुरंत राइट में व्हाइट, ग्रीन के तुरंत लेफ्ट में व्हाइट। बचा देखो एक प्लेस बच रहा है, तुरंत आंख बंद के इसको यहां रख दो, क्योंकि भैया इससे पहले कोई और आ जाए, इससे पहले कोई और आ जाए। चल तुझे रख देता हूं पहले मैं, सी वॉयलेट तुझे रख देता हूं पहले मैं, इससे पहले कोई और आ जाए और किसी को रखना पड़े। हमने पहले सी वॉयलेट, क्योंकि एक ही प्लेस बच रहा है, सारे भर चुके हैं, सी वॉयलेट को हमने यहां रख दिया। अब आपकी बात आती है कि भाई अब कहां कर रखें। अब आपने देखेंगे एफ को कहां रखा जाए, एफ। ठीक है, तो आप कहेंगे सर एफ को यहां रख दीजिए, क्योंकि यहां मना किया गया है व्हाइट, एफ जो है व्हाइट और पिंक को पसंद नहीं करता, तो एफ यहां नहीं हो सकता। यहां पे एफ को रख नहीं पाओगे आप। अगर आपने एफ को यहां रखा तो एफ जो है ब्राउन का पड़ोसी है, ब्राउन का, तो यहां पहले से वॉयलेट है, यहां पहले से आपका व्हाइट है, तो आपको एफ को यहां रखना पड़ेगा। एफ के थर्ड राइट में कौन है, जी है। एफ के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ के थर्ड राइट में आपका कौन है, जी है। एफ के थर्ड राइट में कौन है बच्चों, जी। ठीक, एफ के थर्ड राइट में जी हो गया, इसको दोबारा लिख देते हैं एक बारी। एफ के थर्ड राइट में आपका कौन है, जी है। ठीक है ना, फिर आपने देखा कि अब आपका बचा कौन, एफ का पड़ोसी कौन है, ब्राउन है। एफ का पड़ोसी कौन है आपका, ब्राउन है। ठीक है ना, एफ का पड़ोसी कौन है भैया, ब्राउन। एफ का पड़ोसी यहां पर कौन हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। बचा आपके पास एक कलर रेड, तो रेड आपका यहां हो जाएगा। ठीक है, बचा आपके पास एच आपके पास यहां हो जाएगा, खत्म। ठीक है भाई, अब देख लो सारे कलर हो गए, ब्लू, पिंक, रेड, ब्राउन, येलो, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, वायलेट, सारे के सारे कलर हो चुके हैं। और ये सारे के सारे पर्सन्स ए बी एफ आई ई जी सी डी एच, ये सारे के सारे आपके पर्सन्स भी फिक्स हो चुके हैं। अभी हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी भी है, अभी हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी भी हैं। ठीक है ना, तब आपने क्या करना है, तो आपने देखना है कि भाई अब यहां से रखना शुरू करेंगे। यहां पे देखते हैं यहां पे कैसे रख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर भाई पिंक इमीडिएट राइट में ए यहां हो सकता है, पिंक इमीडिएट राइट में ए यहां हो सकता है, पिंक इमीडिएट राइट में यहां भी हो सकता है। ठीक है, बी के बारे में मना किया, बी जो है वो ना तो ग्रीन है ना व्हाइट है, बी जो है ना तो ग्रीन है और ना ही व्हाइट है। ठीक है ना, कोई इशू नहीं। तो आपने देखना है, वैसे भी जरूरत पड़ेगी नहीं, आपने देखना है कि भाई आई को कहां रख सकते हैं, आई को कहां रख सकते हैं। तो देखो आई को यहां रख सकते हो आप, आई के इमीडिएट राइट में आपका कौन, आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट, ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में यहां भी हो जाएगा। यहां आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट, लेकिन ब्लू ऑलरेडी है, इसलिए आप ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं हो सकता। यहां सिर्फ एक आ सकता है, यहां पे आई को रख सकते हैं। यहां पे आप रखोगे आई के इमीडिएट राइट में, लेकिन येलो आ रहा है, ग्रीन के कह रहा था ना, ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में व्हाइट, आई के तो तुरंत दाएं पे व्हाइट, ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में, तो यहाँ ऑलरेडी येलो है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कहाँ आ सकता है, यहीं आ सकता है। आई के इमीडिएट राइट में कौन है, व्हाइट है। आई के तुरंत दाएं तरफ आपका कौन है, व्हाइट, और जो कि ग्रीन के तुरंत बाएं तरफ है, जो आई के तुरंत राइट में है, वो आपका ग्रीन के तुरंत लेफ्ट साइड में व्हाइट में। ठीक है, ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में व्हाइट है। ठीक, चलिए आगे आपसे क्या बोल रहा है कि भाई ये तो आपने फिल कर लिया। अब आपने देखा कि भाई पिंक के इमीडिएट राइट में ए यहां नहीं हो सकता, पिंक यहां नहीं हो सकता, तो पिंक और ए आपके फिर कहां होंगे, यहां होगा। पिंक यहां होगा, ए आपका यहां होगा। पिंक के इमीडिएट राइट में ए यहां हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास देखो वही बात कंडीशन यहां पर आ गई कि भैया सी वॉयलेट को यहां रख दो,
सी वॉयलेट को यहाँ रख दो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कोई और आ जाएगा। सी वॉयलेट। अब देखो यहाँ पर सारे वर्षन घिर चुके हैं। अब आपको रखना है कि भाई एफ के थर्ड राइट में जी को, एफ के थर्ड राइट में आपने किसको रखना है, जी को रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि सब भर चुके हैं, सब जो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 कलर बचे, एक तो ब्राउन और रेड, ब्राउन और रेड बचा है। ठीक है, ब्राउन और रेड बच रहा है। आपने देखा कि भाई कहां रख सकते हैं, एफ को यहां तो रखा जा नहीं सकता, एफ को यहां तो रख नहीं सकते आप, एफ को यहां रख सकते हो, 1 2 3 नहीं रख सकते। अगर एफ को आपने यहां रखा पिंक पे तो मना कर रहा है वो पहले ही। एफ को अगर आपने येलो पे रखा तो 1 2 ऑलरेडी ई है, तो जी आ ही नहीं सकता। भाई ध्यान से सुनना सभी बच्चे, एफ यहां ग्रीन के प्लेस पर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पहले से ही वॉयलेट और व्हाइट है। तो एफ का पड़ोसी फिर कहां जाएगा, ब्राउन। भाई उसने कहा था ना कि एफ के पड़ोस में ब्राउन है, तो एफ का पड़ोसी ब्राउन कहां जाएगा, फिर नहीं आ सकता। फिर इसका मतलब है कि यहां रखें, यहां उसने मना किया है पहले कि एफ को जो है ना तो व्हाइट मार्बल ना पिंक मार्बल पसंद है, तो यहां नहीं आ सकता। यहां रखकर देखा हमने एफ को, तो आप कहेंगे कि सर यहां रख तो रहे हो आप, लेकिन थर्ड प्लेस पर आपका राइट साइड में ई ऑलरेडी बैठा है, तो जी आपका आ नहीं सकता। इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी कैसी हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी आपकी कैसी हो जाएगी, रॉन्ग। जब ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग होगी तो बचिए। तो यहां देखो, अब यहां कहां रख सकते हो, अब आप यहां कहां रख सकते हो, तो आप देखो यहां कहीं तो नहीं रख सकते, आई के इमीडिएट राइट में, आई के इमीडिएट राइट में नहीं रख सकते, आई के इमीडिएट राइट में, आई के इमीडिएट राइट में यहां रख लोगे, नहीं रख पाओगे, आई के इमीडिएट राइट में नहीं रख पाओगे, आई के इमीडिएट राइट में तो भी नहीं रख पाओगे। ठीक है, आई के यहां रख सकते हो इमीडिएट राइट में, यहां भी हो सकता है। ठीक है, यहां भी आप आई को रखोगे इमीडिएट राइट में, तब भी बात बन जाएगी। यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, यहां पर आपकी 2 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने आई को यहां रखा, ध्यान से सुनना सभी, आई को यहां रखा, यहां आपका व्हाइट आ गया, तो यहां आपका क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। इसको बेटा ऊपर लिख दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा के दोबारा ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, ये तो आपका रॉन्ग हो गया, ये पॉसिबिलिटी तो आपकी हट गई, इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। फिर हमने देखो, वैसे आपको मैं बता दूं, मैं आपको एक एक तह बताऊंगा, एक एक जो तह होती है ना वो तक बताऊंगा कि भाई क्यों क्या कैसे। ठीक है ना, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपकी बिल्कुल कहते हैं ना बॉडी में समझ जाए अच्छे से, एक एक पता होना चाहिए कि भाई ये चीज आई कहां से, ये चीज जो है आई है तो आई कहां से, इमीडिएट राइट में ई है, ई के थर्ड राइट में आपका डी ब्लू है। ठीक है, क्लियर है बात ये। अब आपने देखना है कि भाई ये तो आपने रख दिए, फिर आपने देखा कि भाई ये आपका क्या था, येलो, ये आपका बी। ठीक है, आपने आई को रख दिया, आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट और यहां पर ग्रीन, यहां पर मैंने आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट रख दिया है और यहां ग्रीन रख दिया है। ठीक है, तो अब आपने देखा भाई पिंक के इमीडिएट राइट में नहीं हो सकता, पिंक के इमीडिएट राइट में नहीं, तो पिंक के इमीडिएट राइट में ए यहां होगा और तो कहीं हो नहीं सकता। यहां पर आप पिंक के इमीडिएट राइट में ए रख सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, कभी इसको मर्ज कर दो आप। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बना दी है मैंने, एक बारी मैंने आई को यहां रखा, एक बारी मैंने आई को यहां रख लिया। आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट, ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में व्हाइट, आई के इमीडिएट राइट में व्हाइट, ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में व्हाइट। ठीक है, चलिए तो अब क्या करना है, आप कहेंगे कि सर ये जो सारे घिर चुके हैं, ये जो है सारे घिर गए, बस एक बच रहा है, तो इसको रख क्यों नहीं देते सी वॉयलेट को। यहां आप देखोगे तो सर अभी यहां पर है प्लेस आपके बच रहे हैं, यहाँ आपके जो है यहाँ आपके प्लेस बच रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी पिंक और ए बच रहा है आपका, पिंक और ए कहाँ रखें, पिंक और ए को कहाँ रखा जाए ये देखना है आपको। ठीक है, पिंक और ए कहाँ रख सकते हो, कहीं भी रख दो, बात एक ही पड़ेगी। पिंक और ए को कहीं भी रख दो, वो 2 स्थान ही घेरेगा आपका। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, अब आपने देखना है कि एफ को कहां रखा जाए, एफ को जो है वो कहां रखा जाए, एफ के थर्ड राइट में। यहां तो आ ही नहीं सकता एफ, क्योंकि यहां पर किस लिए नहीं आ सकता, क्योंकि एफ का पड़ोसी ब्राउन है, तो यहां भी नहीं आ सकता। यहां अगर आप एफ को रखोगे 1 2 ऑलरेडी ई है, यहां पर रखोगे 1 2 ऑलरेडी बी है। ठीक है, और कहां रख सकते हो, और तो कहीं रख ही नहीं सकते। यहां रखोगे एफ को तो थर्ड में ऑलरेडी ए है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग, क्योंकि एफ की पोजीशन ही फिक्स नहीं हो पा रही है ना। एफ के तीसरे दाएं तरफ जी तो है, लेकिन एफ की पोजीशन को तो फिक्स कर दें, एफ की पोजीशन ही फिक्स नहीं हो रही है। एफ की पोजीशन जब फिक्स नहीं हो रही है तो फिर ये गलत हो गया। एफ की पोजीशन जब फिक्स नहीं हो रही है
तो फिर ये तो गलत हो गया। क्लियर है बात ये या नहीं? बोलो एक बारी सभी, क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? अरे भैया क्लियर है ये? चलिए अगला देखें। अब अगली कंडीशन को देखिए। तो आप देखो कहीं भी रख लो, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगी। मान लो आपने पिंक और ए को यहां रख लिया, पिंक के इमीडिएट राइट में ए को आपने यहां रख लिया है, ठीक है। तो आपके पास आप क्या कहेंगे, सर सी को यहां रख दीजिए, सी वायलेट को, सी वायलेट को यहीं रखेंगे और कहीं रखेंगे नहीं, सी वायलेट इस वाले कॉर्नर पे। अब आपको पता है एफ के थर्ड राइट में क्या है, जी है। एफ के थर्ड राइट में आपका क्या है, जी है। तो एफ को यहां वाइट मना कर रहा है, यहां पे पहले ऑलरेडी ई है, यहां पे पहले ऑलरेडी बी है। तो भाई जहां जहां आपका एफ सिर्फ 1 2 3 यही तो प्लेस खाली है, बाकी 1 2 3 4 5 6, देखो 6% तो पहले से बैठ चुके हैं, बचे 3 और 9 है ना टोटल ट्राइंगल में, तो 3 बचे। वाइट वो मना कर रहा है। ग्रीन आपका देखोगे तो एफ के थर्ड राइट में ऑलरेडी ई है, पिंक वाले प्लेस पे रखोगे तो थर्ड राइट में ऑलरेडी बी है, ठीक है। तो जी आ ही नहीं सकता, जी ऑलरेडी आ ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग। अगर आपके दिमाग में ये आ रही हो कि सर पिंक और ग्रीन जो है, सॉरी पिंक के इमीडिएट राइट में ए यहां ना होकर यहां हो जाए, तो भी कोई इशू नहीं है, आप यहां रख लो, तब भी कोई इशू नहीं है, मुझे यहां पर रख लो आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बी पिंक को यहां रखा, पिंक के इमीडिएट राइट में ए को यहां रख लिया, पिंक के इमीडिएट राइट में ए को आपने यहां रख लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहां से पिंक को हटा दीजिए, पिंक और ए को यहां से हटा दीजिए, फिर क्या दिक्कत है। तो यहां पे आपका क्या बचा, फिर आपका यहां आपका बचा सी, यहां पर सी वायलेट यहां आ गया, ठीक है। अब क्या कर लेंगे आप भाई, मान लीजिए एफ को यहां रखेंगे, तब भी ब्राउन पड़ोसी तो हो नहीं पाएगा यहां पे आप रखोगे 1 2 ऑलरेडी ई है, तो यहां तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो सभी पॉसिबिलिटी मैंने बना के दिखाई, पूरा कहते हैं ना कि एक्सट्रीम केस तक, कि आपके दिमाग में माइनर बातें समझ आए, बिल्कुल घुस जाएं आपके दिमाग में अच्छे से। और आई होप समझ में आ गई, क्योंकि ये मुझे पता था, ये देखो अगर ये डेफिनेट में बन चुकी है, इसमें कोई एरर नहीं है, ध्यान से सुनना, इसमें कोई एरर नहीं है, तो फिर ये ऑब्वियस ही बात है कि हमारा कंफर्म सही है, ठीक है। पर लेकिन क्या है कि वे एक तरीके से पहला जैसे हमने बनाया, मैंने कंडीशन ली तो पहले बार पे ही सही होगी, पहली बार पे ही सही होगी। तो ये हमारा एक तरीके से वो ये कि हमारा लक अच्छा है, हमारा नसीब अच्छा है कि हमने जो पहले पे केस को रखा वो आपका सही बनता चला गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं है, पेपर में जब होंगे तो ऐसा जरूरी नहीं होगा कि आपका लक अच्छा होगा कि आपने वही चूज करें पॉसिबिलिटी जो आपकी कंफर्मेशन आपको लास्ट में फाइनल आंसर देगी, जरूरी ऐसा नहीं। मान लीजिए आप इनमें से किसी को रख लेते, तो इसलिए एक एक जितनी भी पॉसिबिलिटी अगर मेंस के एग्जाम में बनती है तो आप बनाएंगे जरूर, ठीक है। मेंस के एग्जाम में अगर कोई भी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी बनती है तो आप एक एक हर एक केस को आप बहुत अच्छी तरीके से कंसीडर करोगे, ठीक है ना। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ रहा है इस पे, चलो कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, नहीं आया? चलो इस क्वेश्चन को देखो। अब भाई देखो, थोड़ा सा हार्ड तो थोड़ा इजी भी तो होना चाहिए, अगर कुछ हार्ड है तो थोड़ा इजी भी तो होना चाहिए ना, है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही करते रहोगे कि मतलब परेशानी हो जाओ। चलिए, ओनली अ फ्यू फ्रूट्स आर फ्लाइज, ठीक है, मतलब केवल कुछ पार्ट है फ्रूट का किसके अंदर, फ्लाइज के अंदर, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो डेफिनेट में फ्लाइज के पास नहीं जाएगा। फिर कह रहा है सम फ्लाइज आर ग्रीन, सम फ्लाइज आर ग्रीन, ऑल ग्रीन आर फ्रूट, ऑल ग्रीन आर फ्रूट, सारे के सारे ग्रीन क्या है, फ्रूट है, सारे के सारे ग्रीन क्या है आपके, फ्रूट है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, बताओ जल्दी से। तो आपसे क्या कह रहा है, सम फ्रूट आर डेफिनेटली नॉट ग्रीन, सम फ्रूट आर नॉट डेफिनेटली ग्रीन। अब कैसे कह पाओगे, फ्रूट का ग्रीन के साथ में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वी कांट से मतलब डाउटफुल, डाउटफुल आपका किस में होता है, रॉन्ग। सम फ्रूट आर डेफिनेटली नॉट फ्लाइज, बिल्कुल सही बात है, फ्रूट का कुछ हिस्सा फ्लाइज के अंदर है, तो कुछ ऐसा भी है जो डेफिनेट में फ्लाइज के पास नहीं जाएगा। फ्रूट का कुछ ऐसा हिस्सा भी है जो डेफिनेट में फ्लाइज के पास नहीं जाएगा, इसलिए राइट, इसलिए कैसा हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली सेकंड फॉलो इसका राइट आंसर, सेकंड फॉलो विल बी द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, बात क्लियर है या नहीं है? चलिए आगे देखें।
आगे अगला देखिए जल्दी से। चलो इसको बताओ जल्दी से, इसका क्या होगा, इसका बताओ जल्दी से सभी के सभी, इसका आंसर बताइए सभी, जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी के सभी जल्दी से। कह रहा है ओनली अ फ्यू सीड्स आर सैपलिंग्स, ओनली अ फ्यू सीड्स आर सैपलिंग्स, ठीक है। तो मतलब सीड्स का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो डेफिनेट में सैपलिंग के पास नहीं जाएगा, ठीक है। कोई भी सैपलिंग आपका क्या नहीं है, ट्री नहीं है। ऑल हर्ब्स आर ट्री, सारे के सारे हर्ब्स क्या है, ट्री है। हर्ब्स का सारा हिस्सा किसके अंदर है, ट्री के अंदर है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि भी कोई भी सैपलिंग इज अ हर्ब, कोई भी सैपलिंग आपका हर्ब नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सैपलिंग जो होगा वो हर्ब नहीं होगा। तो आपने इस चीज को वेरीफाई कैसे करना है, तो आपको पता है कि भी जो बाहर से मना कर दिया जाता है तो अंदर का कोई भी हिस्सा जा नहीं सकता फिर उसके पास। तो सैपलिंग का कोई भी हिस्सा जा ही नहीं पाएगा हर्ब के पास, ठीक है, क्योंकि बाहर से गेट बंद हो चुका है, बाहर से मना कर चुके हैं। बाहर से जब मना हो जाती है तो अंदर वाला जा सकता है क्या बाहर, उसके पास नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसलिए रॉन्ग। कह रहा है सम हर्ब्स बीइंग सीड्स या पॉसिबिलिटी, सम हर्ब्स बीइंग सीड्स इज अ पॉसिबिलिटी। बताइए, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है भैया, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। बताओ जल्दी से। अरे देख रहे हो, देख रहे हो आप, मतलब मैं खुद कह रहा हूं कि भाई कोई भी हिस्सा जा ही नहीं सकता। मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं कि उसको गलत कर रहा हूं मैं। हे भगवान क्या हो रहा है। कोई भी सैपलिंग इज अ हर्ब, मैंने खुद कहा कि भाई जब उसने बाहर से मना कर दिया तो कोई भी हिस्सा जा ही नहीं पाएगा सैपलिंग के पास। मतलब क्या मतलब है, कोई भी हिस्सा जब सैपलिंग का हर्ब के पास नहीं जा पाएगा तो गलत कैसे हो गया ये है बे यार। सम हर्ब्स बीइंग सीड इज अ पॉसिबिलिटी, हब का कुछ हिस्सा सीड्स में जाने की संभावना हो सकती है, ये बिल्कुल कोई भी इशू नहीं है। जब भी कभी भी किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन ना दर्शाया जाए तो ऑब्वियस है कि उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, उनके बीच में पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो इसलिए दोनों इसमें राइट है, दोनों इसमें राइट। ध्यान से सुन लेना बेटा, जब बाहर से गेट बंद हो जाता है तो डेफिनेट है कि अंदर का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं जाएगा, मतलब वहां तक नहीं पहुंचेगा सैपलिंग के पास तक, ठीक है। अंदर का कोई भी हिस्सा सैपलिंग के पास तक नहीं पहुंचेगा। वही आपसे पूछा है कि बताइए कोई भी सैपलिंग आपका हर्ब नहीं होगा, कोई भी सैपलिंग आपका हर्ब नहीं है, बिल्कुल सही, ऑब्वियस सी बात नहीं है। कोई भी हिस्सा नहीं जा पाएगा सैपलिंग का हर्ब के पास क्योंकि बाहर से बंद है दरवाजा, ठीक है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, आगे करो अगला क्वेश्चन। करो जल्दी से अगला क्वेश्चन। करो जल्दी, करो जल्दी। चलो देखें, कह रहा है कि भाई 5 पर्सन्स ए बी सी डी एंड ई हैव डिफरेंट हाइट्स एंड वेट्स, ठीक है। उनकी हाइट भी डिफरेंट है, ठीक है ना, और उनका वेट भी डिफरेंट है, उनका वेट भी डिफरेंट है, ठीक है। हाइट भी डिफरेंट है, वेट भी डिफरेंट है। कह रहा है ए जो है वो टॉलर देन, टॉलर का मतलब हाइट, टॉलर देन ओनली 2 पर्सन्स। ए जो है वो केवल और केवल कितने लोगों से टॉलर है, 2 लोगों से टॉलर है, ठीक है, 2 लोगों से टॉलर है। नाइदर ऑफ देम इज सी, ठीक है। ए जो है वो केवल किस लोगों से, 2 लोगों से टॉलर है ए, ठीक है। उनमें आपका सी नहीं होगा, जो होगा हाइट जो होगी जो 2 से टॉलर है वो ए 2 से टॉलर है, लेकिन इन दोनों जगह पर आपका सी नहीं आएगा, ठीक है। ए जो है केवल 2 लोगों से टॉलर है, जो कि इन दोनों जगह पर सी नहीं हो सकता, ठीक। बी इज हैवियर देन द टॉलेस्ट पर्सन ओनली, बी जो है वो केवल और केवल हैवियर है किससे, टॉलेस्ट पर्सन से, केवल टॉलेस्ट पर्सन से ओनली बी हैवियर है, ठीक है। बी जो है वो आपका, तो ऑब्वियस है कि बी यहां पर आएगा और जो भी टॉलेस्ट होगा वो यहां आएगा, टॉलेस्ट जो भी होगा
मतलब हाइट जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो आपका यहाँ आएगा। उसने बोला है क्लियर कि बी जो है उस पर्सन से हैवियर है जो कि सबसे लंबा है, केवल सबसे जो लंबा पर्सन है उससे बी आपका क्या है, बी का वजन ज़्यादा है, केवल बी का, ठीक है ना। चलिए फिर आपसे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लाइटर देन सी, ठीक है। जितने पर्सन सी से टॉलर हैं उतने ही पर्सन सी से क्या हैं आपके, लाइटर भी हैं, ठीक है। जितने पर्सन सी से टॉलर है उतने ही सी से लाइटर भी हैं, सी से टॉलर जितने हैं उतने ही सी से लाइटर भी हैं, ठीक है। चलो बी इज टॉलर देन द हेवीएस्ट पर्सन, बी जो है वो टॉलर है किससे, हेवीएस्ट पर्सन से। बी जो है कितने परसेंट, टोटल 5 है, 1 2 3 4 5, 1 और 2। बी जो है वो आपका क्या है, टॉलर है, बी जो है वो टॉलर है किससे, हेवीएस्ट पर्सन से, हेवीएस्ट पर्सन से, ठीक है। जो पर्सन हेवीएस्ट होगा ना यहाँ पर उससे टॉलर होगा बी, जहां भी बी होगा। आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ई जो है टॉलर एज वेल एज हैवियर देन डी, इज टॉलर एज वेल एज हैवियर देन डी। ई क्या है आपका, टॉलर है एज वेल एज डी से हैवियर है, ठीक है। ई आपका क्या है, टॉलर, जितना टॉलर है उतना ही डी से हैवियर है। जितना ई जो है आपका, ई आपका डी और टॉलर भी है डी से और हैवियर भी है, ठीक है। ई जो है वो डी से टॉलर भी है और हैवियर भी है, दोनों हैं, टॉलर भी है और हैवियर भी है, ठीक है ना। ई जो है डी से टॉलर भी है और हैवियर भी है। फॉर नो पर्सन नंबर ऑफ पर्सन टॉलर एज वेल एज हैवियर देन हिम आर नॉट सेम, ठीक है। क्लियर बात है। फॉर नो पर्सन, ठीक है, फॉर नो पर्सन नंबर ऑफ पर्सन टॉलर एज वेल एज हैवियर देन हिम आर नॉट सेम, ठीक है। वो क्या होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। सेम का मतलब क्या है भाई, सेम का मतलब क्या है यहाँ पर, सेम का मतलब बताओ यहाँ पर, कि सेम का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर अगर ए नहीं आना चाहिए, यहाँ बी नहीं आना चाहिए, बी यहाँ नहीं आना चाहिए। बी अगर यहाँ नहीं आएगा तो हैवीएस्ट मतलब यहाँ नहीं हो सकता, बी यहाँ पर ए नहीं हो सकता, ठीक। तो फिर यहाँ पर और क्या आना चाहिए, ई आपका डी से हैवियर है, ई जो है वो आपका डी से हैवियर है। अगर बी यहाँ नहीं आएगा तो बी यहाँ कहीं आएगा, अब बी यहाँ कहीं आएगा तो फिर ई जो है, ई यहाँ होगा और डी यहाँ होगा, ठीक है। ई जो होगा यहाँ होगा, डी यहाँ होगा, ठीक। बी जो है हैवीएस्ट से क्या है आपका, बी आपका हैवीएस्ट से टॉलर है, बी जो है वो आपका हैवीएस्ट से टॉलर है, ठीक। अब बी यहाँ पर टॉलेस्ट, बी आपका क्या है, तो ये देखो सिंपल सी बात है कि बी जो है यहाँ पर आपका क्या है, हैवियर है टॉलेस्ट से। बी जो है वो आपका हैवियर है किससे, टॉलेस्ट से हैवियर है। तो टॉलेस्ट कभी भी यहाँ बी नहीं हो सकता, बी कभी भी टॉलेस्ट नहीं हो सकता, तो बी आपका यहाँ हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब बचा कौन, सी, तो सी आपका यहाँ हो गया। अब जितना सी, देखो एक बात बोली थी कि जितना सी आपका क्या है, टॉलर है, उतना ही आपका क्या है, सी हैवियर है। मतलब जितना आपका सी से क्या, एक लाइन बोली गई थी, सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लाइटर देन सी, मतलब नंबर ऑफ पर्सन, जितने नंबर ऑफ पर्सन सी से टॉलर है, सी से कोई भी टॉलर नहीं है तो सी से लाइटर भी कोई नहीं होगा, ठीक है ना। सी के लाइटर और कोई नहीं होगा। तो देखो ये सीधी सी बात होगी, यहाँ पर सी जो है टॉलेस्ट है, यहाँ सी आपका आ गया, यहाँ ए आएगा नहीं, यहाँ जो है ए आ नहीं सकता, ठीक है। तो फिर ए कहाँ आ सकता है आपका, ए जो है वो कहाँ आ सकता है, ये बताना है आपको, बताओ जल्दी से बताना है आपको। ए यहाँ आ नहीं सकता तो फिर कहाँ आ सकता है, बोलो। देखो यहाँ ए नहीं आएगा तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, डी आएगा, फिर यहाँ पर आपका क्या आएगा, डी आएगा, यहाँ पर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। और अब आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, ये बताइए आप लोग, यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। बी इज हैवियर देन टॉलेस्ट पर्सन ओनली, बी जो है वो आपका क्या है, हैवियर है किससे, सिर्फ और सिर्फ टॉलेस्ट पर्सन ओनली। बी जो है वो आपका हैवियर है किससे, टॉलेस्ट से, ये लाइन तो हो गई थी।
नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन, ये भी हो गया। बी इज टॉलर देन हैवीएस्ट पर्सन, ये भी हो गया है आपका ये तो। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, बी जो है टॉलर है किससे, हैवीएस्ट पर्सन से। ठीक है, हु इज नॉट शॉर्टेस्ट, वो आपका क्या है, शॉर्टेस्ट नहीं है, मतलब वो आपका क्या है, शॉर्टेस्ट नहीं होगा, मतलब वो आपका क्या नहीं होगा, शॉर्टेस्ट नहीं होगा। ठीक, वो आपका क्या नहीं होगा, शॉर्टेस्ट नहीं होगा। तो शॉर्टेस्ट मतलब डी नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा आपका, डी नहीं होगा, फिर वो आपका क्या नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। ठीक है, तब आप क्या करेंगे भाई, ई जो है हैवियर है आपका डी से, ई जो है वो आपका क्या है, हैवियर है डी से। ठीक है, तो यहां पर आपका ई आ जाएगा, यहां आपका ए आ जाएगा। ठीक, क्लियर बात थी, यहां पर आपका ई, यहां पर ए, यहां पर डी। ठीक, क्लियर, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। क्लियर है बात, ये है नहीं, जल्दी बताइए। ई जो है आपका टॉलर भी है एज वेल एज हैवियर भी है डी से, ई आपका टॉलर भी है और एज वेल एज हैवियर भी है। ठीक है, क्लियर बात ये, बोलो जल्दी से। कर लिया, कर लिया। कर लिया, चलो क्या पूछ रहा है इसमें बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर करो सभी बच्चे, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज शॉर्टर एज वेल एज लाइटर देन ए, हु अमंग द फॉलोइंग इज शॉर्टर एज वेल एज लाइटर देन ए। ठीक है ना, ये इसका आंसर बता दो जल्दी से सभी, बताओ। देखो आपके पास है ऑप्शन डी सी बी ई, डी सी बी ई, ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं, डी सी बी ई। देख बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे कि देखो ये था कॉमन सेंस, ए से जो है यहां पर आपके ए जो है यहां पर टॉलर है ई और डी से। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आपका हैवियर है वो डी बी सी से। तो इन दोनों में से आपने देखना है ई या डी में से, डी या बी में से कौन, डी बी सी में से कौन सा कॉमन है। तो आप कहोगे कि सर यहां पर डी कॉमन है, यहां पर आप क्या कॉमन है, ये कॉमन है, इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं है। भाई इसने कहा ना कि भाई हैवियर भी होना चाहिए और टॉलर भी होना चाहिए, दोनों ऐसे होने चाहिए। तो अब ऐसी बात है, हमें डी कॉमन दिख रहा है जिसमें कि ए जो है दोनों से क्या है आपका, हैवियर भी है टॉलर भी है। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे ए आपका टॉलर है ई से, लेकिन ए आपका यहाँ पर क्या है, टॉलर नहीं है ई से, ए जो है यहाँ पर आपका टॉलर नहीं है ई से, इसलिए फिर रॉन्ग हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट, आपका क्या ऑप्शन राइट है, थर्ड ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। बात क्लियर, थर्ड आपका कैसा हो जाएगा, राइट आंसर। चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो बच्चों,
इसमें पता लगाइए, ये मशीन इनपुट का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा है ना, सारे टफ करने से अच्छा है कि भी कुछ इजी भी करना चाहिए। टफ करने से सारे अच्छा है कि कुछ इजी भी करना चाहिए, कुछ टफ भी करना चाहिए। कुछ इजी भी करिए, कुछ टफ भी करिए। ऐसे नहीं कि सारे टफ कर रहे हैं सारे इजी कर रहे हैं, ऐसा भी तो सही नहीं है ना। जल्दी करो इस क्वेश्चन का आंसर सभी। देखिए, ये जो आपको इनपुट दिया गया है, इनपुट जो भी आपको दिया गया है, ये आपका नंबर और लेटर पर आधारित दिया गया है। नंबर और लेटर पर या वर्ड पे आधारित, नंबर और वर्ड पे आधारित है, ठीक है। नंबर और वर्ड पे मशीन इनपुट आधारित है। आपने यहां से देखा कि भाई नंबर और वर्ड आपके नंबर और वर्ड आपस में मिक्स है, लेकिन आपने अगर आउटपुट को चेक करेंगे तो नंबर्स जो है वो राइट साइड पे फिक्स हो गए और आपके वर्ड्स जो है वो लेफ्ट साइड पे फिक्स हो गए। नंबर्स आपके राइट साइड पे और आपके वर्ड्स जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ऐसे फिक्स हो गए। चलिए, फिर आपने देखा यहाँ से 24, 22, 20, 18, 14, मतलब ये जो नंबर्स हैं आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये जो नंबर्स हैं आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कुछ दिख रहा है ऐसा, यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसा दिख रहा हो यहाँ पर जो कि आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कुछ ऐसा, ये आपको फिर अदरवाइज पता लगाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा क्या क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। बताइए। बताओ भाई। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि भाई लिपिड डी ई, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पर लिपि है, यहाँ पर आपका क्या है, बाइबल है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या, ओल्डेस आ गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया है, ओल्डेस आ गया है, ठीक है। ओल्डेस मतलब फिर आपने देखा कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, लास्ट लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अरेंज किया है। डी ई, फिर आर, फिर एस, देन टी, इस प्रकार से अरेंज किया है। मतलब इंक्रीज, लास्ट लेटर के जो भी लास्ट लेटर है उसके आपको देखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लास्ट लेटर को देखेंगे तो डी लिपिड पहले आएगा, तो लिपिड में आपने एक और काम करना है, लास्ट लेटर में +1 भी करना है। लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू में +1 करेंगे तो डी ई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिपि। फिर आपने देखा राइट साइड में आपने कौन सा नंबर आया है, राइट साइड में। अब नंबर का लॉजिक पहचानना है आपको, नंबर का लॉजिक बताओ। 27 हो गया, 16 हो गया, 74 हो गया, 55 हो गया, आपके पास था 93 था ये, ठीक है। अब आप देखिए 24 हो गया। बताओ जल्दी से क्या होगा, कैसे हुआ। नंबर का क्या करना है, नंबर का बताओ जल्दी से, ठीक है, बताओ जल्दी से। तो देखो, अगर 9 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 27, ठीक है। 9 में 3 घटाते हो तो नहीं, 9 + 3 करते हो 12, 12 का 2 गुना 24 है। अगर डिजिट का सम करने के बाद उसको
ट्वाइस कर दें, 2 गुना कर दें, तब उसका क्या हो सकता है 24। तो आपने ये देखना है कि क्या ये जो मैंने आपका सम करके मल्टीप्लाई बाई 2 किया है, क्या यही लॉजिक इसमें भी है क्या? तो आपने देखना है कि भाई 93 के बाद आना चाहिए 74, क्योंकि उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में 93 के बाद अगला नंबर जो है 74 है। 74 की डिजिट का समय 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी कितना होगा 22। बिल्कुल सही बात है, कोई इशू नहीं है। मतलब ये जो लॉजिक है ये बिल्कुल ठीक है कि डिजिट का सम करके बाई इंटू 2 करना है आपको, डिजिट का सम करके इंटू 2 करना है, बस आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि फिर अब आपने डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, तो लेफ्ट साइड में आपने क्या कर दिया, +1 करके आपने यहां पे लग दिया सेकंड स्टेप में, और राइट में आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में 93 के बाद 74, डिजिट का सम इंटू 2। इसके बाद अगला आर, ओल्डर में +1 करोगे, आपने क्या करना है, एस हो जाएगा, तो आपका थर्ड स्टेप में ओल्डेस्ट हो जाएगा। 74 के बाद आपका 55, डिजिट का सम 10 दूनी 20, यहां पर आ गया। फोर्थ में आप देखोगे आर के बाद एस की प्लेस वैल्यू में 1 कर दीजिए, टी हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा हॉल्ट, ठीक है। और आपने देखेंगे भी अब नंबर कौन सा बचा, 27, 7 2 9 दूनी 18 आपके पास। इसी प्रकार से आपने पांचवें स्टेप में देखा, आपने देखा कि भी एक्जेल्ट बचा है आपके पास, क्या बचा है, एक्जेल्ट बचा है, एक्जेल्ट। तो एक्जेल्ट को अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी में +1 कर दीजिए, एक्जेलू हो गया, ठीक है। एक्जेलू हो गया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास ये बचा है आपके पास 16 की डिजिट का जो सम है वो आपका कितना है, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या ये लॉजिक आप सभी को क्लियर है या नहीं? मुझे एक बारी कमेंट करके बताएंगे सभी कि सर हाँ ये लॉजिक हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्या लॉजिक सभी को क्लियर है या नहीं है? अरे एक बारी बोल दो भैया, लॉजिक आपको क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए एक बारी कमेंट करके। देखो कमेंट में मानेंगे हम कमेंट में मानेंगे, जल्दी बताइए एक बारी, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलो अब ये जो है इसको करना है आपको, ठीक। चलिए स्टेप फर्स्ट आपने देखना है कि भी कौन सा आना चाहिए पहले नंबर पे आपका आना चाहिए नाइफ, ठीक है। पहले नंबर पे आपका क्या आना चाहिए, नाइफ। ई में आप क्या कर देंगे, +1 कर देंगे तो एफ हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है आपके पास, 81 की डिजिट का सम 9 दूनी 18, ठीक है। फिर बाकी सब जो हैं वो आपके रेस्ट ऐसे लिख जाएंगे, ह्यूमन, साल्टी, 25 मोटो, 44 प्रिम्स, 67 30 ब्रूम, इसको हटाना पड़ेगा, ब्रूम, ठीक है, 62 और बाद में 18। अब देखो जो मैंने ये बीच में लिखी है ना, मैं लिखूंगा नहीं अब दोबारा, क्योंकि रेस्ट ऐसी तरीके से लिख देते हैं अब। तो अब आपने देखा कि भाई यहां पर क्या है, ठीक है, इधर आपने देखना है अब क्या पर कहां लिखे, अब किसको लिखें। तो आप कहेंगे सर अब जो लिखा जाएगा वो आपका एम लिखा जाएगा, क्योंकि आपने देखा ई के बाद आपने देखा और कोई भी नहीं, सिर्फ एम दिख रहा है। तो निफ के बाद आपका क्या आना चाहिए, ब्रूम आना चाहिए। अब ब्रूम में एम में +1 करोगे तो ब्रून हो जाएगा, ब्रून, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रून। अब 81 के बाद जो अगला छोटा नंबर है वो कितना है, 67 है। डिजिट का सम कितना हो गया, 13 दूनी 26, तो मतलब 18 के बाद क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। रेस्ट ब्रून को छोड़कर बाकी सारे, ब्रून और 67 को छोड़कर बाकी सारे आप यहां पर ये इस तरीके से, ठीक है। मोटो 44 प्रिम्स 67 हो गया, 30 62 ब्रून भी हो गया, ये हो गया आपका, और आपका 67 हो गया। बाकी रेस्ट आप सेम लिखेंगे, ठीक है। अगला आप देखेंगे क्या है थर्ड में, इसके बाद एन आएगा, ह्यूमन आपका, तो निफ, ब्रून। अब आपका ह्यूमन में आप क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, हिमायू क्या हो गया, हुमायूं करके कुछ ऐसा हो गया, ठीक। अगला छोटा नंबर क्या है, 62, 6 और 2 8, 8 दूनी आपका क्या हो गया, 16 हो गया, 8 दूनी क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक। अगला आपने देखा क्या करना है, निफ ऐसे ही रहेगा, ब्रून ऐसे ही रहेगा, हिमायू ऐसे ही रहेगा। एन के बाद अगला है ओ, तो मोटो, ओ को कर देंगे आप पी, ओ प्लस पी, भाई +1 भी तो करना है हर एक में। 18 26 16,
18, 26, 16। अगला नंबर कौन सा छोटा है भाई? 81 हो गया, 67 हो गया, 62 हो गया। इसके बाद अगला है 44। 4 4 8, 8 दूनी 16, डिजिट का सम इंटू 2। ठीक है, अब आपका अगला क्या बचा हमारे पास? पांचवा। ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम। अगला हमारे पास क्या बचा है? ओ के बाद प्रिंप आएगा। ओ के बाद क्या आएगा? प्रिंप। प्रिंप में पी में प्लस Q1 कर दो, क्यू हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब रेस्ट एज इट इज लिखना है आपको। ठीक है ना, 18, 26, 16, 16, 44 के बाद अगला छोटा नंबर कौन सा है? आप कहोगे सर 30। 30 में 3 में प्लस 0 किया, 3 + 0 3, और 3 2 जा 6, यहां पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब एक और बच रहा है आपके पास, वो क्या बच रहा है आपके पास? छठा। 1 2 3 4 5 6, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा साल्टी, SALT। Y में +1 करोगे Z हो जाएगा। 18, 26, 16, 16, 6, बचा आपके पास 25। डिजिट का सम 7, 7 2 जा 14। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। ये सभी को क्लियर हो गया होगा सभी को। कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ है? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ है? ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा, वेरीफाई कर लेना आप आराम से। इसका आंसर बताओ अब सभी के सभी मुझे क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और ये अंतिम क्वेश्चन है, फिर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका आंसर बताओ सभी के सभी क्या होगा, जल्दी से। कह रहे व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स टू द राइट ऑफ प्रिंप इन स्टेप 3। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स टू द राइट ऑफ प्रिंप। प्रिंप के राइट में, किसमें? स्टेप 3 में। स्टेप 3 में प्रिंप के राइट में जितने भी नंबर हैं उनका सम बताइए। ठीक है, स्टेप 3 में। तो आपने देखा कि भाई कौन कौन आ गए? निफ आ गया आपके पास, ब्रून आ गया, हुमायूं आ गया। तो अब जो है नंबर कौन कौन से आ गए? 18, 26, 16, मतलब 3 नंबर आ गए। 3 नंबर कौन कौन से? 81, 67 और 62। ठीक है, ये 3 नंबर आ चुके हैं। तो बचा आपके पास क्या? बचा आपको प्रिंप के बाद बताना है, प्रिंप के बाद क्या होगा। तो प्रिंप के बाद आपका जो है सम जो होगा वो क्या होगा, बताइए जल्दी से। प्रिंप के बाद देखो 67 भी आ गया, 62 भी आ गया, तो बस 30 बचा आपके पास। क्या बचा है? 30 बचा है, 30। इन द स्टेप 3, बताइए जल्दी से, बताओ। ठीक है, अब आप अगर देखोगे भाई 30 तो ये है, ठीक है, 30 तो ये है, बाकी ये तीनों नंबर, भाई इसके बाद तो 30 बचा था ना, 30 के बाद ये तीनों नंबर भी तो हैं, तो 30 + 18 + 26 + 16, 26 और 16 कितने होते हैं? 42, 42 और 18 60, 60 और 30 90, 90 आपका है क्या? 90 डी ऑप्शन राइट। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का कैसा होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये बताना है आपको, इन विच स्टेप प्रिम क्यू साल्टी 25 अपीयर इन द सेम ऑर्डर। किस स्टेप में ऐसा हुआ है कि प्रिम्प क्यू सॉल्टी 25 आपके सेम ऑर्डर में है? इसका बताइए जल्दी से सभी के सभी, किस ऑर्डर में है प्रिम्प क्यू साल्टी 25? प्रिम्प क्यू साल्टी 25 ये किस ऑर्डर में सेम मिले हैं? ठीक है, तो प्रिम्प क्यू यहां से अरेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पर छठा तो हो नहीं सकता, तो ये 5वां ही होगा और कोई हो नहीं सकता। प्रिम्प क्यू के बाद आपका क्या था? प्रिम्प क्यू के बाद जो था वो आपका क्या बच रहा था? प्रिम्प क्यू के बाद अगर देखा जाए तो अगर आप देखोगे तो भाई साल्टी ही बच रहा था आपके पास। प्रिम्प क्यू के बाद जो बच रहा था आपके पास वो क्या बच रहा था? साल्टी बच रहा था, साल्टी। और फिर आपके पास जो छोटा था सबसे वो, क्योंकि अगले स्टेप में यही दोनों तो अरेंज होने थे, तो प्रिम्प क्यू के बाद यही दोनों तो बचेंगे, नंबर तो फिर उधर चला जाएगा। प्रिम्प क्यू के बाद यही दो बचेंगे आपके पास, साल्टी 25, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे और छठे में आके फिर वो साल्टी जो है, साल्ट जो हो गया, जेड हो गया उसका, ठीक है। तो वो 5वें स्टेप में आपका इस टाइप से था, प्रिम्प क्यू साल्टी 25, रेस्ट आपका एज इट इज, और ठीक है उधर भी आपके सारे एज इट इज।
निफ, ब्रून, हिमायू, मोटिक, मोटुप, है ना, प्रिम्पक्यू, साल्टी 25, 18। अब देन इस ये जो दोनों हैं ये आपके छठे स्टेप में आगे जाकर चेंज हो गए। ठीक, चलिए, तो आपका कौन सा ऑप्शन है राइट? बी ऑप्शन आपका राइट है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का कैसा हो जाएगा? राइट। चलिए बच्चों, पीडीएफ आपको दोनों दिन की एक दिन में मैं लगातार दूंगा, ठीक है ना। पीडीएफ दोनों सेशंस की आपको, जैसे आपकी 14th की और 15th की, ये कंप्लीट मॉक कराने जा रहा हूं मैं, इसलिए मैं आज की और कल की पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज आपने बस जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनकी एक बारी प्रैक्टिस कर लेना, सभी के सभी, ठीक है। कल और बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय एग्जामपुर, करवे जय एग्जामपुर।